विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह राजपुरोहित। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट नगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए, और चूंकि विद्यार्थियों ये कोरोना समय है और भौतिक रूप से आपके लिए कक्षाओं में आना संभव नहीं है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तैयारी कराने की दृष्टि में मेरा ये प्रयास है। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप, अर्थ और विशेषताओं के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी यूनिट से, प्रथम इकाई से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, वैदिक धर्म, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा वैदिक धर्म के स्वरूप के बारे में, वैदिक धर्म की प्रकृति के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, और यह धर्म क्या था, और साथ ही साथ इसकी मैं तुलना करने की कोशिश करूंगा शैंदव धर्म से भी, क्योंकि आपको इन सारी बातों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी और लाजमी है। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं वैदिक धर्म के बारे में। सबसे पहली बात है कि वैदिक धर्म क्या है। इसको समझने के लिए हमें दो बातें देखनी पड़ेगी, वेद और धर्म। वेदों में वर्णित धर्म ही वैदिक धर्म है, यानी रिलीजन दैट इज मेंशन्ड इन वेदाज, वेदों में वर्णित धर्म ही वैदिक धर्म है। अब जब धर्म की बात चली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, आपके लिए लाजमी है कि आप धर्म का अर्थ भी जानें और इसको भी समझें। धर्म क्या है? धर्म विद्यार्थियों दुनिया की एक ऐसी साझा विरासत है जिसे दुनिया के सभी पंथ खुलकर स्वीकार करें। दुनिया की समस्त विचारधाराओं की साझा संपत्ति धर्म है। दैट मीन्स वो मॉरल वैल्यूज, वे आचार विचार के आचरण बिंदु जिन्हें सभी पंथ खुलकर स्वीकार करें, जिन्हें स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे तमाम विचार बिंदुओं का साझा कलेक्शन ही धर्म है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सत्य बोलना ये धर्म का लक्षण है, और दुनिया की कोई भी विचारधारा या पंथ या सेक्ट यह नहीं कहेगा कि झूठ बोलिए, चोरी नहीं करना, अत्याचार नहीं करना। ये वो सारी चीजें जो दुनिया के सभी पंथों में कॉमन है, सभी पंथों में एक जैसी। तो वे आचरण बिंदु जो दुनिया के समस्त पंथों में और विचारधाराओं में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है, उन सब विचारधाराओं के कलेक्शन को हम धर्म कहते हैं। धर्म का संबंध है आचरण से। आपका आचरण क्या है, वो आपका धर्म है। आपका प्रकृति क्या, आपके स्वरूप से है। तो विद्यार्थियों, वेदों में वर्णित धर्म ही वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म को समझने के लिए हमें वेदों को जानना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वेदों में वर्णित धर्म ही वैदिक धर्म है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानना लाजमी है कि वेद क्या है। जहाँ तक वेदों के रचना काल की बात है, वेदों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों मिलकर बनते हैं वैदिक काल, या वैदिक धर्म को हम कह सकते हैं, ऋग्वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, और इसके दूसरे खंड को, परवर्ती हिस्से को हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक धर्म। तो जब हम ऋग्वैदिक धर्म की बात करते हैं तो हम इस बात को लेकर अपना कार्य शुरू करते हैं कि ऋग्वेद का रचना काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया, और बाकी तीनों वेद, तीनों संहिताएं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व, ये तीनों संहिताएं 1000 से लेकर 500-600 ईसा पूर्व के बीच में इनका रचना काल है, और इनके रचना काल के समाप्त होने के कुछ हिस्से बाद महाभारत और रामायण का भी टाइमिंग निर्धारित किया जाता है। हालांकि इस पे बड़े पैमाने पर शोध कार्य जारी है,
और अभी भी कई प्रश्न चुनौती बनकर खड़े हैं। भारतीय इतिहासकारों और पाश्चात्य इतिहासकारों के बीच में आर्यों की उत्पत्ति के प्रश्नों को लेकर, क्या हिंदुस्तान में आर्य पहले आए, क्या सिंधुवासी बाद में आए, तो इस प्रकार के कई प्रश्न, इनके ऊपर रिसर्च कार्य चल रहा है। मैक्स मुलर की एक विचारधारा थी कि आर्य मध्य एशिया से आता है, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो इस प्रकार के कई प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो हम इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर बेसिकली मैं कहूँ कि हम इन विचारधाराओं में उलझे नहीं रहे, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि वेदों में वर्णित जो धर्म है हम उसकी बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक काल में जो धर्म के स्वरूप और प्रकृति में जो बदलाव आया, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जब हम यह कह रहे हैं कि ऋग्वेद का निर्माण हुआ, तो ऋग्वेद की शुरुआती ऋचाओं के ऊपर, ऋग्वेद दुनिया की सबसे बड़ा वेद माना जाता है और सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इसका साम्य ईरान के ग्रंथ जैन अवस्था से किया जाता है, और जैन अवस्था और ऋग्वेद की साम्यता के आधार पर इंडो आर्यन और पर्शियन आर्यंस के बीच में एक सामंजस्य कायम किया जाता है, जो मैक्स मुलर की आर्यों की मध्य एशिया से माइग्रेशन की थ्योरी की पुष्टि करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो ऋग्वेद में हमें प्रारंभिक दौर में जो धर्म का स्वरूप देखने को मिल रहा है वह प्रकृति मूलक धर्म है। वह प्रकृति मूलक है। वैदिक आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का पहले मानवीकरण किया, फिर उनका दैवीकरण किया। किसी के प्रति वह श्रद्धा से नमित हुआ और किसी से वो भयभीत हुआ। जैसे जैसे वैदिक आर्यों की जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे उनके देवताओं की संख्या बढ़ती गई। हालांकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो उल्लेख है वो 33 करोड़ नहीं है, बल्कि 33 कोटि, 33 अलग अलग कैटेगरी में देवी देवताओं का सब डिवीजन किया गया है। वो उस आधार पर कहा गया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाएं हमें कुछ ऐसी बात कह रही है जिससे हमें आर्यों के धर्म के, प्रारंभिक धर्म के, ऋग्वैदिक धर्म के अर्लीस्ट स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों, इसमें एक एग्जाम्पल आता है जो आर्यों के प्रारंभिक संघर्ष को बता रहा है। जिन लोगों से वे लड़ रहे उनको वो कई नामों से संबोधित कर रहा है। ऋग्वैदिक उपासक दस्यु भी कह रहा है, पाणी भी कह रहा है, और इतिहासकार उनको सिंधुवासी मानते, द्रविडियन कल्चर के मानते जिनसे आर्य लड़ रहे हैं। तो उसमें ऋग्वेद की जो ऋचा है उसमें ऋग्वैदिक उपासक अपने युद्ध के देवता इंद्र से, विद्यार्थियों इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा कि वैदिक आर्यों को जब भी जरूरत पड़ी, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे उन्होंने नवीन देवताओं का निर्माण और सृजन किया। तो इंद्र जो युद्ध का देवता था, अपने प्रारंभिक स्वरूप में भारत में अपने सेटलमेंट को स्थायी करने के लिए उन लोगों को, युद्ध के देवता इंद्र की जरूरत पड़ी, ऋग्वैदिक उपासक को। तो ऋग्वैदिक उपासक अपनी ऋचा में ये कह रहा है कि हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट करो। देखिए विद्यार्थियों, इंटरेस्टिंग बात है कि हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट करो जो अयजवन है। अयजवन यानी जो यज्ञ नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हम ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वेद में वर्णित उपासक, वो ये कह रहा है कि हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट करो जो अयजवन है, जो यज्ञ नहीं करते, यानी हम यज्ञ करते। तो एक बुनियादी अंतर दिख रहा है कि ऋग्वैदिक सभ्यता यज्ञ प्रधान सभ्यता थी। ये लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ मूलक संस्कृति थी। और आगे हम जाकर देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ गई, कर्मकांडों और हिंसक यज्ञों की प्रचुरता बढ़ गई, और ये पशु बलि की तादाद बढ़ गई। इवन कई कई हमें नरबलि के संकेत भी देखने को मिल रहे। और जब कर्मकांडों की प्रचुरता बढ़ गई उत्तर वैदिक काल में, तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप
इसको चुनौती देने वाली दो शक्तिशाली विचारधाराएं जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में उभर कर सामने आई। तो हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट करो जो अयजुवन है। हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट करो जो अदेवयु है, जो हमारे देवताओं को नहीं मानते, यानी हम जिन देवताओं को मानते हैं वो हमसे अलग देवताओं को मानते हैं। यदि हम ये माने कि वे लोग सिंधुवासी है द्रविड़ियन कल्चर के, तो वहाँ पे प्रकृति और पुरुष और मातृदेवी की पूजा के संकेत मिल रहे हैं। और कुछ इतिहासकारों का ये कहना है उस आधार पर कि योगेश्वर शिव की जो उपासना की जाती थी वो प्राचीन द्रविड़ियन संस्कृति का प्रमाण है। तो ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाएं हमें वैदिक आर्यों के धर्म के मूल स्वरूप को समझने में कुछ मदद दे रही है। हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन की विचारधारा को आगे ले जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ऋग्वेदिक काल में वैदिक आर्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र, जो युद्ध का देवता था। इंद्र को मरुतों का स्वामी कहा गया, जो बारिश वारिश लाते थे, बादलों का अधिपति थे, वर्षा लाना, सब कुछ एक काम करना। इसके अलावा विद्यार्थियों, जैसे ही हिंद आर्यों का सेटलमेंट जम गए, यहाँ पर शांति कायम हो गई, स्थिरता कायम हो गई, तो उन्हें एक ऐसे देवता की जरूरत पड़ी जो सिस्टम में व्यवस्था ला सके, सिस्टम में एक क्रम ला सके। तो इसके लिए हमें वरुण नाम के देवता का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, वरुण वैदिक देवमंडल का, ऋग्वेदिक देवमंडल का एक महत्वपूर्ण देवता था। वरुण को जल का स्वामी कहा गया, वरुण को न्याय का देवता कहा गया, और ऐसा कहा गया कि वो प्राणियों के सब शुभ अशुभ कर्म पर अपनी निगाहें रख रहा। उसके हजारों आंखें हैं। उसे ऋत का सर्क्ष कहा गया, ऋत गोपा। ऋत का मतलब ये है कि एक ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था जिसका पालन करने के लिए सभी बाध्य, चराचर प्राणी जगत। तो हमें वरुण का उल्लेख मिलता है। आगे की कक्षा में विद्यार्थियों में आपसे और चर्चा करूंगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप धीरे धीरे कुछ न कुछ चीज़ों को ग्रस्प करें, और कुछ बातें निश्चित तौर पर यदि आपको संदेह है तो मुझसे आप जानने की कोशिश करें। जय भारत, जय हिंद।